नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा जिले के गांव साहूवाला प्रथम में। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल 14 जनवरी को सिरसा में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करने जा रही है। हमारे साथ इस वक्त आईएनएलडी के प्रदेश कार्यकारिणी और रानिया के प्रभारी हैं जसवीर सिंह जस्सा। हम उनसे चर्चा करते हैं। प्रधान जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल। धन्यवाद जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से ये सम्मेलन है वो आयोजित किया जाएगा सिरसा में, जो कि बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? प्रमोद जी, पिछले 5-6 दिनों से जिस तरीके से हमने सिरसा जिले में कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की है, लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जैसे मेरी ड्यूटी लगाई रानिया में, तो रानिया विधानसभा हल्के के सभी गांव हमने जा चुके हैं वर्करों के पास, लोगों के पास। तो जो 14 तारीख को पिछड़े वर्ग का जिला स्तरीय जो सम्मेलन है उसको सफल बनाने के लिए हमने लोगों को न्योता दिया। तो मैं समझता हूं कि उस सम्मेलन के अंदर 40,000 से ऊपर के लोग मतलब वहां पहुंचेंगे, जिस तरीके से हमने मेहनत की है। और आपको पता होगा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पिछले दिनों में एक रैली की थी, लोकसभा क्षेत्र का नाम दिया था सिरसा लोकसभा क्षेत्र का। जी जी जी। लेकिन मैं उसको मानता हूं कि वो सिरसा लोकसभा क्षेत्र की ना हो करके वह हरियाणा की ही रैली थी, क्योंकि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनके बैनर लगे थे, उनके गाड़ियों के नंबर भी हैं लोगों के पास जी। तो बैनरों से पता लगता था कि जो कांग्रेस का कल्चर है कि जो टिकटार्थी होते हैं वो बैनर लगा के आते हैं अपनी गाड़ियों से। जी जी जी। तो हमारे लोगों के कई लोगों ने देखा और इधर उधर से ही पता लगा। तो शाम आप देख लो, नलवा देख लो, उचाना देख लो, उकलाना देख लो, महेंद्रगढ़ तक से भिवानी तक के लोग वहां आए थे जी। तो जो हमारा जिला स्तरीय सम्मेलन 14 जनवरी को अनाज मंडी में होने जा रहा है, 3 से 4 गुना उस कांग्रेस की रैली से ज्यादा लोग वहां पहुंचेंगे। तो मैं मानता हूं कि पिछड़े वर्ग की बात तो सारे लोग करते हैं, हर पार्टी करती है, लेकिन पिछड़े वर्ग की अगर बात करें तो किसी ने इनको प्रमोट नहीं किया। अगर चौधरी देवीलाल की बात करें तो उन्होंने हमेशा पिछड़े वर्ग को, खास करके जो ग्रामीण अंचल में बसने वाले लोग हैं और दबे कुचले हैं, उनकी आवाज़ को हमेशा बुलंद किया है। चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, जब जब भी उनको मौका मिला तो उन्होंने ऐसा कानून बनाने की कोशिश की और बनाए भी कि पिछड़े वर्ग को और जो खास करके ग्रामीण अंचल में बसने वाले लोग हैं उनको फायदा हो सके। चाहे अगर राजनीतिक बात करें तो रणवीर गंगवा जी थे, आपको पता होगा, ये पिछड़ा वर्ग से हैं, प्रजापति वर्ग से हैं। जी जी जी। तो इनको भी अगर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत है राज्यसभा, उसमें भेजने का काम चौधरी देवीलाल ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में जो सरकार थी उन्होंने ही किया था। तो पिछड़े वर्ग को भी वर्गलाने की कोशिश की है समय समय पे हर पार्टी ने, लेकिन जो समझदार लोग हैं तो जो हमेशा इनकी आस्था है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला में रही है। और मैं समझता हूं कि जो जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा हमारा पिछड़े वर्ग का, वो एक अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। स्टेट में ऐसी कोई किसी पार्टी की विपक्ष की रैली नहीं होनी जो एक जिला स्तरीय पिछड़े वर्ग का जो कार्यक्रम इतना ज्यादा संख्या में जहां लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है 2024, इसमें लोकसभा के चुनाव होंगे, फिर विधानसभा के चुनाव होंगे। हाँ जी। और पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, इसको लेकर के क्या संकेत माना जाए कि आईएनएलडी है वो पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को टिकटें भी देगी, उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, क्या कहेंगे सर? नहीं, मैं आपको पहले भी ये तो बात कह चुका हूं भी राज्यसभा में, लोकसभा में अगर कश्यप जी थे, आपके याद होगा, पिछड़े वर्ग से, राम कुमार कश्यप। हाँ, राम कुमार कश्यप, उनको भी राज्यसभा में 2 सीटें थी हमारे पास
भेजने की, तो दोनों को, पिछड़े वर्ग को, ये तो कहने की बात ही नहीं है कि हम टिकटें देंगे या ना देंगे। हमेशा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए, तो ये तो उदाहरण है। राज्यसभा में तो लोग तो पैसे दे के बड़ी पार्टियां भेजती हैं, लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, तो निचले स्तर के लोग थे, बेचारों के पास पैसा कहाँ था, उनको वहां भेजने का काम किया। तो जैसे होगा, महिलाओं का जो कोटा है, यूथ का जो कोटा है, पिछड़े वर्ग का है, उस हिसाब से आज की बात नहीं है। ये तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से दूसरी पार्टियों ने सीखने की कोशिश की है, लेकिन वो करते पूरा फिर भी नहीं है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने तो हमेशा मतलब पिछड़े वर्ग को, किसान वर्ग को, और खास करके जो ग्रामीण अंचल में मैं कह रहा हूं बार बार, तो हमेशा उनको तरजीह देने का काम किया है। दूसरी पार्टियां जो हमेशा इन्होंने इंडस्ट्रियलिस्टों की राजनीति की है। जब जब भी लोकसभा के अंदर इनका बहुमत आता है, तो एक ऐसी नीति लेके आते हैं जो इंडस्ट्रियलिस्टों को उसका फायदा हो, और जो दबे कुचले लोग हैं उनको उसका नुकसान होता है हमेशा ही। तो ये तो कहने की बात नहीं प्रमोद जी, हमेशा पार्टी चौधरी देवीलाल की जो नीतियां, वही चौधरी अभय सिंह चौटाला जी उन नीतियों को आगे बढ़ाते हुए, तो हरियाणा में जन जन तक हम। सिरसा इलाका गढ़ कहा जाता है इनेलो का, और चाहे जिला परिषद की भी बात करें, जो है ज्यादातर सीटें हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल ने जीती। सिरसा में क्या परिस्थितियां आपको लग रही है कि 2000, क्योंकि आप भी रानिया में प्रभारी हैं, आप भी रानिया के गांव गांव में जाते रहते हैं। हाँ जी। चाहे रानिया एलनाबाद से अभय सिंह चौटाला है, वो खुद विधायक हैं, और क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा को लेकर के, जो पहले लोकसभा के चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव में परिस्थितियां किस तरह की रहने वाली है? रानिया के साथ साथ मैं सरसे जिले में घूमता हूँ सारे में जी। वैसे फतेहाबाद का भी प्रभारी हूँ विधानसभा का मैं जी। वहां भी अब जाऊंगा इसके बाद। तो पांचों की पांचों सीटें में आप देख लेना सिरसा की, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी निश्चित तौर पे जीतेगी। जहां तक लोकसभा की बात है, तो सिरसा लोकसभा क्षेत्र है, तो निश्चित तौर पे पार्टी जीतेगी, क्योंकि ये भाजपा का तो आपने हाल देख लिया, कितने लोग गांवों के अंदर, जैसे अब जो इनकी यात्रा अब निकल रही है आपने देखा होगा, तो इकट्ठे करते हैं लोग प्रशासनिक अधिकारियों को साथ लेके, और उनको लालच देते हैं भी ये आपके जो ये कार्ड वगैरह नहीं है, वो क्या बोलते हैं उसको, आधार कार्ड, अगर उसमें कोई ठीक करवाना है, किसी गलती हो, ऐसे बहाने से बना करके भी लोग इकट्ठे हो जाएं। कांग्रेस की जहां तक बात है, तो वो कई भागों में बंट चुकी है, क्यों सारे जो सीनियर नेता हैं वो मुख्यमंत्री बनकर ही सोते हैं, और प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कुछ और बोलते हैं, हुड्डा जी कुछ और बोलते हैं, दूसरे अन्य नेता कुछ और बोलते हैं, तो बंटाधार में हैं ये सारे। तो मैं नहीं समझता कि ये सीट है। अब आम आदमी पार्टी का भी आपने सुना होगा, अशोक तंवर जी थे पहले जी, उनका भी चर्चाएं क्या हो रही है, कहीं जाएं मैं नहीं कह सकता, लेकिन चर्चाएं का तो बाजार गर्म है ना उनके बारे में, तो आदमी के फिर क्वेश्चन चिन्ह लग जाता है। तो जीतने की जहां तक बात है, सिरसा लोकसभा क्षेत्र निश्चित तौर से इंडियन नेशनल लोकदल का जो भी उम्मीदवार होगा, अभय सिंह जी उतारेंगे, ओम प्रकाश चौटाला जी उतारेंगे, तो निश्चित तौर पे जीतेगा, क्योंकि ये उनका होम डिस्ट्रिक्ट है। इंडिया गठबंधन को लेकर के क्या कहेंगे, क्योंकि पहले ये चर्चाएं थी कि INLD है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने, उसको लेकर के भी, हालांकि जो है जो पिछला जो चौधरी देवीलाल का सम्मान दिवस मनाया गया, जो फतेहाबाद में मनाया गया था, तो उस मंच पे भी काफ़ी बड़े नेता हैं वो आए, जो सहयोगी हैं इंडिया के। इनेलो को क्या लग रहा है, आप प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या अलग से चुनाव लड़ा जाएगा? नहीं, वैसे तो चौधरी देवीलाल का जो 25 सितंबर का हम जन्मदिन मनाते हैं, तो सारी पार्टियों के नेता वहां आते हैं, क्योंकि वो सारे देश के गरीब लोगों के, और जिन्होंने, जैसे आप लालू जी की पार्टी की बात करते हो, मुलायम सिंह की बात करते हो, ये तो चौधरी देवीलाल की पैदाइश है जी। हम तो बहुत छोटे थे तो सुनते थे, पिताजी और बताते थे, ये तो लालू जी तो आम थे, जखड़ा फार्म पे आते थे, वहां सखेड़ा उतर के वहां जाते थे जब वो स्टूडेंट थे, तो हर बार आए हैं, पारिवारिक ताल्लुकात है उनके साथ। तो जहां तक ये गठबंधन की बात है, वैसे तो इंडियन नेशनल लोकदल को कोई जरूरत नहीं, हमेशा इन्होंने
अपने दम पे लड़ा है चुनाव। लेकिन जहां तक शीर्ष नेतृत्व को फैसला लेना है कि वो क्या करना चाहेंगे, लेकिन हम एक कार्यकर्ता के रूप में जैसे भी देश होंगे उसके लिए हम तैयार हैं। जी। और कुछ इस पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को लेकर के क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? कौन कौन नेता आएंगे? क्या कुछ ऐलान होंगे? बाहर के नेता की तो कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि ये हमारे जिला स्तरीय सम्मेलन है, ये तो सारे जिलों में होंगे अभी जी। सारे अलग अलग प्रकोष्ठों के भी होंगे जी। क्योंकि ये चुनावी साल है जी। तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी इसमें मुख्य वक्ता के तौर पे आएंगे। तो बाकी लोकल लीडरशिप है, बाकी सिरसा जिले की जनता है। तो आपको इनवाइट करता हूं मैं 14 को 11 बजे अनाज मंडी सिरसा में आना और देखना। आज तक हरियाणा की रैली भी नहीं ऐसी होनी जो हमारे जिला स्तरीय पिछड़े वर्ग का सम्मेलन होने जा रहा है। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जुड़े इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जसवीर सिंह जस्सा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के, इस इंटरव्यू को लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्योंकि चुनावी साल है ये और इस चुनावी साल में अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने दमखम दिखा रही है, अपने अपने चुनावी मोड पे है वो जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।